अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की संचयन और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका पहला पाठ हरिहर काका। बच्चों, हरिहर काका जो है ये कथाकार मिथिलेश्वर जी की कहानी है और बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से एक जो ग्रामीण पारिवारिक जीवन है और हमारी आस्था के प्रतीक जो धर्म स्थलों में अपना पैर फैला रही स्वार्थ की प्रवृत्ति है, इन दोनों पर ही प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से कभी कभी हमारा अपना परिवार ही हमारे प्रति इतना असंवेदनशील हो जाता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाने में भी यानी उसके ऊपर उसका स्वार्थ इतना हावी हो जाता है, आर्थिक पहलू इतने हावी हो जाते हैं कि लालच में, स्वार्थ में आकर वे अपने ही परिवार के सदस्यों को, चाहे वो तुम्हारा चाचा हो या तुम्हारा भाई हो या तुम्हारे परिवार का कोई भी बुजुर्ग सदस्य हो, उसको नुकसान पहुंचाने से भी, उसको हानि पहुंचाने में भी जरा नहीं हिचकिचाता। और दूसरी तरफ समानांतर एक और कहानी चल रही है कि जो धर्म की आड़ में जो काम करने वाले हैं वो किस प्रकार से धर्म की आड़ में लोगों को ठगते हैं और धर्म के नाम पर किस प्रकार से वो भी जमीन जायदाद हड़पने का अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं। तो स्वार्थ के कारण क्या होता है बच्चों, जो अपने भी हैं वो भी कैसे पराये हो जाते हैं और समाज में जो भुक्तभोगी जो समाज में जो बना हुआ है, जो बेचारा अकेला रह गया है, एक परिवार का सदस्य, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी उसे कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका बहुत ही हृदय विदारक चित्रण किया गया है। तो लेखक जो हरिहर काका है उसके जीवन से बड़ा गहरे में जुड़ा हुआ है। हरिहर काका कौन है? एक बुजुर्ग है, लेकिन अभी तक जब लेखक से मिल रहे हैं तब वो उतने बुजुर्ग नहीं थे। तो ये बता रहा है लेखक के बारे में कि लेखक बता रहा है हरिहर काका के बारे में कि लेखक उनका काफी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन में बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई भी संतान नहीं थी। लेखक से ही वे अपने मन की बातें खुलकर कहा करते थे। हरिहर काका अपनी परेशानियों के कारण उन्होंने लेखक से भी बात करनी धीरे धीरे बंद कर दी और वे मौन हो गए। लेखक उनकी चिंता करने लगे कि किसी भी प्रकार से हरिहर काका ठीक हो जाए। गांव में ठाकुर बारी की स्थापना किसने की? ठाकुर बारी क्या था आप समझ लीजिए, जैसे ठाकुर जी जो कृष्ण जी, उनका एक छोटा सा मंदिर। किसी को ये नहीं पता कि इसकी स्थापना कैसे हुई। कहते हैं वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे थे। वे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी की सुबह शाम पूजा करते थे। बाद में लोगों ने क्या किया, चंदा जमा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव की बढ़ती आबादी के साथ साथ क्या हुआ कि उस मंदिर का भी विस्तार होता चला गया और गांव में ठाकुर बारी का महत्व बढ़ता चला गया। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले ठाकुर बारी आते, वहां मनौती मांगते और समझते कि जो है हमारा काम सफल हो जाएगा। तो लोगों को ठाकुर बारी पर अटूट विश्वास बनने लगा। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करने लगी। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुर बारी के द्वार खोल दिए जाते। तो जब आपदा के समय ठाकुर बारी के द्वार खोल दिए जाते थे तो क्या होता था, लोग वहां पर सहायता मांगने पहुंचते थे। लेकिन होता क्या था कि कोई भी यदि किसी उसमें कोई खेती के लिए नया अनाज उपजाने जा रहा है या किसी के बेटे की कोई सगाई है, शादी है, तो वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा जाके दान करके आते थे। कभी अनाज कर दिया, कभी कुछ और कर दिया। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि कुछ अमीर जो किसान थे उन्होंने ठाकुर बारी को थोड़ी बहुत जमीन का टुकड़ा ठाकुर बारी के नाम लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप देख लो ठाकुर बारी का महत्व बढ़ता जा रहा है और वहां पे महंत काम कर रहे हैं। अब आते हैं हरिहर काका पे। गांव में एक हरिहर काका का परिवार है और उनके 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों ही पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। दोनों में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ और वे अब अपने भाइयों के साथ रहने लगे। 4 भाइयों के पास कुल 60 बीघे जमीन थी। प्रत्येक भाई के हिस्से आई 15 बीघे जमीन। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। जो हरिहर काका है, अब क्या हुआ कि सबकी नजर हरिहर काका की जमीन पर थी कि 15 बीघे जमीन अब ये किसको मिलने वाली है। हरिहर काका का जीवन धीरे धीरे करके एक मुसीबत बनने लगा।
पहले परिवार वाले उन पर ध्यान देते थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। उन्हें बचा कुचा खाना दिया जाता, बीमार होने पर कोई पूछने भी नहीं आता था। एक बार भतीजे के यानी हरिहर काका के भाई के बेटे का कोई दोस्त आया। उसके आने पर घर में बहुत सारे पकवान बनाए गए, परंतु उन्हें रोज की तरह भात और अचार ही दिया गया। और तब क्या हुआ, उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में थाली फेंकी और वे चले गए, बाहर चले गए। जब ठाकुर बारी के महंत को पुजारी ने सारी घटना बताई कि हरिहर काका के साथ अब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनके घर वाले उन्हें नहीं पूछते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाल चली और बड़े प्यार से काका को अपने साथ ठाकुर बारी ले आए। वहां उनकी इतनी आवभगत की कि हरिहर काका को भी लगने लगा कि उनके जीवन का सबसे अच्छा और शांतिपूर्ण दिन यही बिताया। यानी उन्हें लगा ये लोग तो मेरी बड़ी कदर कर रहे हैं, तो वो उनसे बहुत प्रभावित हो गए। महंत ने विभिन्न प्रकार के लालच देकर काका से जमीन हथियाने के बहुत सारे हथकंडे अपनाए। जब काका के भाइयों को घर आकर पता चला तो उन्हें जमीन जायदाद की चिंता सताने लगी। उन्हें भाई से प्यार नहीं था, उन्होंने सोचा अगर महंत कहीं उनसे ये 15 बीघे जमीन अपने नाम न लिखवा ले। उन्होंने अपने पत्नियों को खूब डांटा डपटा और काका को अपने घर लिवा लाए। अब क्या हुआ, सब भाइयों ने उनसे माफी मांगी और उनकी सेवा करने लगे। काका ने मन ही मन सोच लिया था कि मैं अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि यदि उन्होंने जमीन दे दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। ठाकुर बारी के महंत ने काका का अपहरण कर लिया इस दौरान, और अपहरण कराकर कई कागजों पर अंगूठे ले लिए और काका के साथ बहुत मारपीट की। पुलिस की मदद से ही हरिहर काका को छुड़वाया जा सका। हरिहर काका ने परिवार में किसी के भी नाम न तो जायदाद की न उनके भाइयों के ने काका के साथ, जब उन्होंने मना कर दिया हरिहर काका ने कि मैं जमीन जायदाद किसी के नाम नहीं लिखूंगा, तो जैसा महंत का व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनके भाइयों का भी हो गया। यानी इधर से महंत मारपीट कर रहा था और जब भाई उन्हें पुलिस से छुड़वा के अपने घर लाए तो उन्होंने भी उससे मारपीट करनी, हरिहर काका से मारपीट करनी शुरू कर दी और अपने नाम जमीन लिखवानी चाहिए। काका की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग आ गए और उन्होंने किसी प्रकार से काका को बंधन से छुड़वाया। अब काका ने निर्णय ले लिया कि मैं अब किसी के साथ भी नहीं रहूंगा। वे परिवार से अलग पुलिस की सुरक्षा में रहने लगे। लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि जमीन किसके हिस्से जाएगी। हरिहर काका बेचारे इतने ज्यादा जो है दुखी हो चुके थे, इतने हताश हो गए अपने जीवन से कि वो बिल्कुल मौन रहने लगे। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उनकी देखभाल किया करता। पुलिस के जवान सुरक्षा हेतु थे, वे भी काका के खर्चे पर मौज उड़ाया करते थे। तो बच्चों, ये है जो हमारी कहानी है हरिहर काका की। और आप देख रहे हैं इसमें कि हरिहर काका और कथावाचक जो है, जो कहानी सुनाने वाले हैं मिथिलेश्वर जी, उनका बड़ा गहरा संबंध है। कैसे, दोनों एक ही गांव के निवासी तो हैं ही हैं। वो जो कथावाचक है उनके पड़ोस का है और पड़ोसी होने की वजह से वो उनके सुख दुख में बड़ा शामिल रहा। काका बचपन में उसका बड़ा दुलार करते थे, इस वजह से यही दुलार बड़ा होकर उसकी दोस्ती में परिणित हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि ये जो हमारी कहानी है, इसमें 2 प्रश्न है जो बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछे जाते हैं। आप प्लीज जरूर करके जाइएगा। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये कई बार आ चुका। तो इसमें आप बताएंगे कि समाज में क्या हो रहा है। आजकल मानवीय मूल्य और पारिवारिक संबंध मूल्य धीरे धीरे समाप्त से होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के रिश्ते नाते निभाते हैं और रिश्तों से ज्यादा क्या हो रहा है कि रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है। यानी लोग क्या करते हैं कि हमारा जो कोई काम आने वाला है तो हम उसको उससे रिश्तेदारी अच्छी तरह निभाते हैं, जो काम नहीं आने वाला है वो क्या करते हैं उससे हम लोग दूर दूर कटते रहते हैं। यानी जो अमीर है, जब आप खुद ही देखिए, जो रिश्तेदार जो आपका बहुत पैसे वाला होता है तो आप उसके लिए बड़े महंगे, आप दिवाली पे, होली पे या शादी में कुछ में भी आप सोचते नहीं भाई उनके घर जाना है तो हम बड़े अच्छे महंगे गिफ्ट लेके जाएंगे, महंगे से उपहार लेके जाते हैं। लेकिन कोई रिश्तेदार जो गरीब है, आप ना तो उसको बहुत ज्यादा बुलाना पसंद करते हैं, ना आप उसके घर जाना पसंद करते हैं, ना ही आप उनके किसी भी जो परिवार का
उत्सव होता है उस पर ज्यादा खर्चा करना पसंद करते हैं। तो जब हमारा समाज इस तरीके से धीरे धीरे करके गर्त मतलब गड्ढे में जाने लगता है, तो हमारे लिए उसी दिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंसानियत और रिश्तों का खून होने लगा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आचरण, कई बार क्या होता है बच्चे भी हमें सिखाते हैं कि नहीं मम्मी, हम अगर उनके घर जा रहे हैं उनको ज्यादा जरूरत है, तो जहां जरूरत दिखती है वहां हमें अच्छी प्रकार से निभाना चाहिए, देना चाहिए। और जिनके पास पहले से इतना कुछ है, हमें उनको, अगर हमने कम भी कभी रिश्तों से कम निभाया तो भी चल जाएगा, या हमने कभी कम उपहार दे दिया तो भी चलेगा, लेकिन होता उल्टा है। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से जो रिश्ते हैं, धन दौलत को अहमियत ज्यादा दी जाती है और रिश्तेदारी को अहमियत कम दी जाती है, यानी स्वार्थ की भावना धीरे धीरे करके इस पे हावी होने लगी है। तो यदि आप देखते हैं अपने परिवार में या अपने आसपास कुछ ऐसा होते, तो आप जरूर समझाया करिए अपने बड़ों को भी। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि बच्चों में कभी कभी, क्योंकि उनमें इतना स्वार्थ नहीं आया होता, तो बच्चे कभी कभी हमें बहुत अच्छा सिखा देते हैं। तो आप भी अपने माता पिता से इस प्रकार की चीजों में वाद विवाद करके, विचार विमर्श करके अपने विचार जरूर दिया करो। कभी कभी हम गलत रास्ते जा रहे होते हैं, हमारे बच्चे हमें सही रास्ते ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करिए कि आप तो बच्चे हैं, आप 10वीं के बच्चे हैं, आपके बातों की कोई अहमियत है, तो आप इस प्रकार उसमें इन्वॉल्व हुआ कीजिए। एक ये भी है, हरिहर काका समाज के किन पहलुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करती है जिससे समाज में फैली स्वार्थ व धन लोलुपता की प्रवृत्ति जागृत होती है। ये ऐसे आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है। वर्तमान समय में स्वार्थ लोलुपता किस प्रकार से हमारे समाज को विकृत कर रही है, पाठ के आधार पर बताइए। तो बच्चों, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा कि जो आपको पता होना चाहिए कि कोई, हम जानते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, हर किसी को सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। लेकिन समाज में यदि केवल स्वार्थ, धोखेबाजी, लालच, यही सब सर्वोपरि हो गया और धन के लालच में आकर हम अपने ही भाई बंधुओं की जान के पीछे पड़ने लगे, यानी भाई भाई का दुश्मन हो गया। पुत्र, कई बार आप सुनते हैं कि पुत्र ने अपनी जन्मदात्री माँ को अकेला छोड़कर या केवल धन के लिए उसको हत्या कर दी, या उसे छोड़ दिया, मैं कहती हत्या ना भी की, लेकिन छोड़ दिया, या जबरदस्ती जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा ली। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा गिरा हुआ काम है, क्योंकि जो हमारा आज जो हम कर रहे हैं वो ही कल हमारे सामने इससे भी विकृत रूप में सामने आएगा। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से गंभीरता से सोच लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को समझा नहीं पाएंगे, हम अपने बच्चों को करके दिखाते हैं, तो कल आज जो हम अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, कल यही सच हमारे सामने खड़ा होगा। क्योंकि बच्चे देखेंगे और बच्चे हमसे प्रश्न करेंगे कि जब आपने दादी नानी के साथ ऐसा किया तो हमसे क्यों उम्मीद करते हो कि हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो ये जो है, इस प्रकार के समाज के विभिन्न पहलुओं की तरफ लेखक ने ध्यान आकृष्ट किया है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी हरिहर काका। अब हम करेंगे अगली कहानी। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए